में देश भर के डाककर्मी हड़ताल पर रहे। बिलासपुर के मुख्य डाकघर समेत सभी पोस्ट ऑफिसों में काम ठप रहा। डाककर्मियों की हड़ताल की वजह से डाक सेवाएं पूरी तरह से ठप रहीं। कर्मचारियों ने एकत्र होकर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों की एकमात्र मांग है कि सरकार डाक विभाग के निजीकरण का फैसला तत्काल वापस ले। हड़ताल में भैया मैं खुद अरे उस टाइम अंदर घुस तो एक जन मना कर दिया। काहे मना कर? अरे तय कुछ ना, आप लोग कौन मना करेगा? अरे एक जन हाँ टिकट से आज हमारे पूरे भारत में 10 ट्रेड यूनियनों की सहयोग से ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन जो NFP के बैनर तले कार्यरत हैं, उनके द्वारा 18 जुलाई 2022 को एक नोटिस दी गई कि जो आगामी 15 अगस्त के बाद विभाग को निजीकरण का जो मुद्दा उठाए हैं गवर्नमेंट ने, उसके लिए हमारे द्वारा नोटिस दी गई कि हम आगामी 4 अगस्त को स्ट्राइक पर रहेंगे। परंतु उसमें कुछ साथियों ने सहयोग नहीं कर पाया। फिर पुनः एक और नोटिस जारी की गई, मॉडिफिकेशन किया गया। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर पंखाजुर में बाइक रैली निकाली और लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। रैली में पूर्व विधायक भोजराग नागवा, भाजयुमो अध्यक्ष शंकर सरकार ने लोगों से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को बड़े धूमधाम से मनाने की अपील की। 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार मना रही है और हम भारत के सब लोगों ने ठाना है हर घर में तिरंगा लहराएंगे और हर घर में तिरंगा फहराएंगे। इसी तारतम्य में आज युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया था। मैं लोगों से अपील करता हूं, भारत के प्रत्येक नागरिकों से, कि अपने घर में तिरंगा झंडा फहराएं और देश के राष्ट्रीय गौरव को, अपने मान सम्मान और आन बान को तिरंगा ध्वज के रूप में सम्मान करें। ये थे हमारे साथ भोजराज जी, और हम इस यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे युवा मोर्चा के अध्यक्ष शंकर सरकार जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोग। देखिए, देश की आज़ादी के 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के सभी कार्यकर्ता मिलकर आज बाइक रैली निकाली है और ये संदेश देना चाहती है कि पूरे भारत देश में जो हमारे तिरंगा झंडा है, ये झंडा हमेशा शान से लहराएगा, ऊंचा रहेगा। और प्रत्येक देशवासियों को ये बताना चाहते हैं, ये आह्वान करना चाहती है कि सभी अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराएं। ये देख सकते हैं आप, लगातार युवा मोर्चा द्वारा अपील किया जा रहा है और भारत माता की लगातार यहाँ पर कैमरामैन गोपाल के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुधा रात्रे को BLO पद से बिना किसी सूचना के हटाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। महासमुंद जिले के सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सुधा रात्रे के समर्थन में कलेक्ट्रेट का घेराव कर BLO पद से सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने SDM के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ये मुख्य मांग जो है वो 3 मांगे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मांग है कि अगर निर्वाचन विभाग मतदाताओं को मतदाता सूची के लिस्ट में सभी का आधार को सीडिंग करने के लिए बोला जा रहा है, तो मोबाइल दिया जाए और नेट का खर्च दिया जाए।
इसको लेकर के हमने अपनी बात जो है, अपनी समस्या जो है, एसडीएम सर जो ग्रुप बना करके रखे हुए हैं उस ग्रुप में हमने अपनी बात को रखी। उसके बदले में एसडीएम सर ने मेरे को जो है वो रिमूव किया। मेरे को रिमूव करने के बाद में वहाँ से बहुत सारे बीएलओ जो है वो रिमूव हो गए और रिमूव होने के बाद में एसडीएम सर इस बात को लगता है कि निजी रूप से ले लिए और बिना जानकारी के, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी कारण बताओ नोटिस का डायरेक्ट मेरे को बीएलओ के पद से कार्य मुक्त कर दिए हैं। जी बिल्कुल, ये जो है एसडीएम साहब के द्वारा सुधा रात्रे को एक तरफा कार्य मुक्त का आदेश जो दिया गया है और बिना कोई पूर्व सूचना के, बिना कोई स्पष्टीकरण के, ये ऐसा लगता है एसडीएम साहब ने तुगलकी फरमान, तानाशाही रवैया अपनाते हुए सुधा रात्रे को कार्य मुक्त करने का आदेश जारी किया है। ये तानाशाही महासमुंद जिला में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। यदि इनके साथ इसी प्रकार का इनको पुनः कार्य पर नहीं लिया जाता है तो छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जो है पूरे अपने संगठन को लेकर के इस आंदोलन में आगे आने वाले समय में भाग लेगा। पामगढ़ विकासखंड के बार गांव में नहर टूटने से लगभग 100 एकड़ से ज्यादा खरीफ की फसल जलमग्न हो गई। नहर टूटने से खेत, सड़क, मैदान, घर समेत सब कुछ पानी से सराबोर हो गया। सिंचाई विभाग की लापरवाही से पूरा गांव नदी में तब्दील हो गया है। यहाँ पर हम बार गाँव से बोल रहे हैं। मेरा नाम जीत कुमारी है और नहर के फूटने से हमारे घर में पूरा पानी भर गया है। पूरा अस्त व्यस्त हो गया, सामान भी खाने का, पीने का और हर सामान हमारा डूब गया है और हम लोग पूरे फैमिली, छोटे छोटे बच्चे लेकर बाहर में खड़े हैं और हमारा घर पूरा भर गया है, पूरा सामान भी भीग गया है। नहर वाले के अधिकारी कर्मचारी की वजह से लापरवाही से टूटी है, क्योंकि उसको पूर्व में 15 दिन पहले नदी गई थी कि यहाँ से नहर लीकेज हो रहा है और कल भी उसे बुलाए गए थे, यहाँ आया था वो और दिखाया गया था जगह कोई यहाँ से लीकेज हो रहा है, आप लोग इसका व्यवस्था करो। तो लोग यानी कि नहर से वहाँ कम करा कर आते हैं, टिकट चले। राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई में एक अनोखा मामला सामने आया। सरपंच व सचिव द्वारा शासकीय दस्तावेज में 4 मृत महिलाएं जिंदा हो गई। दरअसल लोरमी के चेचानडीही गांव की ये बुजुर्ग महिला हमेशा से ही जिंदा थी। गड़बड़ी तो जिम्मेवारों की है। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में ये मामला सामने आया, जिसके बाद महिला आयोग अध्यक्ष ने तत्काल चारों महिलाओं को जीवन प्रमाण पत्र देते हुए सरपंच व सचिव पर एक्शन की मांग की है। पेंशन मिलत रही से, पेंशन मिलत में सरपंच काटवा दी, मृत्यु हो गए कहके, कटवा दी। वहाँ पेपर छप गए तो पेपर में हमने जानकारी हुई। अभी सरपंच पेंशन बनाई से कथे सरपंच जुन्ना है तो तुम मृत हो गए होगा? हाँ, मर गए हैं। अच्छा, मर गए हैं, हम दादा मर गए हैं। लेकिन मरे हुए कैसे बोला? हैं तो आए हैं। अच्छा, है ना भाई। अब हमारा आवास ल कटवा दे, हमारा आवास ल कटवा दे दादा, मर गए हैं कहीं के। वो जुन्ना सरपंच नाम है सुशील। आ जो पूर्व सरपंच रही सेवा वह 4 जने महिला मतलब मृत्यु घोषित कर दे रही सेवा और मोला चुनाव जीतने के बाद ही पता चली सेवा कि मतलब मृत्यु घोषित कर दी है। मतलब जो भी सरकार की योजना है वह उखड़ से वंचित कर दी रही सेवा। तो मैं हाँ कलेक्टर के पास भी उखड़ शिकायत दर्ज कराए रहे हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भाजयुमो आक्रामक है। कई दिनों से राज्य सरकार के खिलाफ भाजयुमो कार्यकर्ता प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भूपेश सरकार की वादा खिलाफी से नाराज भाजयुमो कार्यकर्ता अब 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। 2018 में जब चुनाव आया था और कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कि हम 5 लाख बेरोजगार भाइयों को और युवा लोगों को नौकरी देंगे और गंगा जल हाथ में रखकर कसम खाया था। और अगर हम रोजगार नहीं दे पाते हैं तो 25 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये सब विषयों को और युवाओं के और बेरोजगारों के परेशानियों को सूद लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन और लगातार कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।